हेलो दोस्तों, प्रिय विद्यार्थी, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूल्य प्रवाह है, अन्य मूल्य का परिचय, जिसमें फर्स्ट यूनिट है कोटा यूनिवर्सिटी का पेपर होने को जा रहा है। उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। BA BSc BCom BEd सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये, जिसमें भी ये विषय है। चलो उसकी शुरुआत करते हैं। कोटा यूनिवर्सिटी मॉडल पेपर 2020 के अनुसार तैयार किया हूँ मैं। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मानव मूल्य का परिचय, इंट्रोडक्शन क्या है? तो फर्स्ट इकाई इसकी है। इसमें पहला प्रश्न है, मानव जीवन का मौलिक लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का मौलिक लक्ष्य क्या है? तो मानव जीवन का धन कमाना ये कोई मौलिक लक्ष्य नहीं है। शक्ति प्राप्त करना केवल मनोरंजन में से कोई नहीं है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी नियंत्रण, सुख और समृद्धि। क्या चाहिए? नियंत्रण। क्या चाहता है मनुष्य अपने जीवन में? सुख और समृद्धि चाहता है। नेक्स्ट प्रश्न, समृद्धि का सही अर्थ क्या है? तो समृद्धि का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी आवश्यकता से अधिक भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव। जो आवश्यकता होती है हमारी, उनसे अधिक सुख सुविधाओं का अभाव होता है हमारे पास, उसे क्या कहते हैं? समृद्धि का सही अर्थ यही है, अभावमय होना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्म अवशोषण की प्रक्रिया क्या है? तो आत्म अवशोषण की प्रक्रिया स्वयं के आधार पर सत्यापन करना। स्वयं के आधार पर क्या सत्यापन, ये क्या आत्म अवशोषण की प्रक्रिया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? सही समझ विकसित करना, अर्थात सही गलत में फैसला या सही गलत को समझने की क्षमता को क्या कहते हैं? सही समझ को विकसित करना होता है। ऑप्शन बी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न, सहज स्वीकृति क्या है? तो सहज स्वीकृति जो हमें, ऑप्शन बी है, जो हमें भीतर से स्वाभाविक रूप से स्वीकार हो, जो हमारे मन को अंदर से स्वाभाविक रूप से हमें क्या स्वीकार हो, उसे क्या कहते हैं? सहज स्वीकृति कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, 6 नंबर का, मानव अस्तित्व का विकास से अस्तित्व मानव है, मानव अस्तित्व का विकास है से अस्तित्व है, अर्थात क्या अर्थ है? मैं और शरीर, मतलब मैं और मेरा शरीर, ये क्या है? मानव अस्तित्व का विकास, अस्तित्व का विकास है। मैं हूँ, मेरा शरीर है, मृत्यु के बाद दूंगी नहीं। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुविधा किसके लिए आवश्यक है? सुविधा क्या है, किसके लिए आवश्यक है? तो शरीर के लिए। सुखी आत्मा के लिए तो नहीं चाहिए, समाज के लिए नहीं, स्वयं के लिए। तो स्वयं के लिए और उसमें भी शरीर के लिए क्या सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न, पशु चेतना का अर्थ, पशु चेतना का अर्थ है केवल सुविधाओं के लिए जीना, जीवन में केवल सुख के लिए जीना, अपने शरीर के लिए सुख के लिए जीना ही ये पशु चेतना के समान माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मानव चेतना का अर्थ, तो मानव चेतना का अर्थ क्या है? सही समझ और सही संबंध का संतुलन। सही समझ होनी चाहिए जीवन में, सही गलत है इसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, संबंध और सुविधा का संतुलन होना चाहिए हमारे जीवन में। नहीं हम आलसी बन जाए कि अधिक सुखी सुख चाहिए, तो इस प्रकार संतुलन होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इंपोर्टेंट। नवा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, सुख की परिभाषा क्या है? सुख की परिभाषा क्या है? तो सुख की परिभाषा है सामंजस्य की स्थिति, सामंजस्य की स्थिति थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न,
इकाई 2 आ जाती है स्वयं के साथ सामंजस्य, सेल्फ। तो इकाई 2 इसके क्वेश्चन करते चलो। नेक्स्ट प्रश्न है मैं यानी सेल्फ मतलब स्वयं किस प्रकार की इकाई है? तो ये किस प्रकार की चैतन्य प्रकार की इकाई है, मतलब स्वयं से संबंधित है, चेतना से संबंधित। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न शरीर किस प्रकार की इकाई है? शरीर किस प्रकार की इकाई है? तो शरीर भी भौतिक रासायनिक प्रकार की इकाई है। कैसी भौतिक रासायनिक प्रकार की इकाई क्या है? हमारा शरीर जो है वो भौतिक व रासायनिक प्रकार की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न 13वां प्रश्न नेक्स्ट मैं की आवश्यकता क्या है? तो मैं है मतलब स्वयं की आवश्यकता क्या है? तो सामान्य सुख। क्या है? सामान्य सुख। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न शरीर की आवश्यकताएं कैसी होती है? तो शरीर की आवश्यकताएं सामयिक और सीमित होती है। शरीर की आवश्यकता क्या होती है? सामयिक और सीमित होती है, सीमित नहीं, नियंत्रण नहीं, गुणात्मक नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न 15वां समन्वय का अर्थ क्या है? समन्वय का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी शरीर के प्रति जिम्मेदारी का अभाव। शरीर के प्रति जिम्मेदारी का अभाव कैसे बताता है? संयम चलाता है। नेक्स्ट प्रश्न स्वास्थ्य का अर्थ है, स्वास्थ्य का अर्थ यानी हेल्थ का अर्थ है तो शरीर का मैं के अनुसार कार्य करना, शरीर का स्वयं के अनुसार कार्य करना। क्या है स्वास्थ्य का अर्थ? स्वास्थ्य का अर्थ सही माने तो शरीर निरोगी होना, शरीर में कोई किसी प्रकार का रोग नहीं होना। तो रोग किसी प्रकार नहीं होगा जब स्वयं संतुष्ट होगा अपने जीवन से, कुछ अधिक सुख सुविधा नहीं चाहेगा तो ही जीवन क्या होगा? सुखी होगा। 17वां नेक्स्ट प्रश्न कल्पनाशीलता में क्या शामिल है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इच्छा आती है, कल्पना विचार आता है, आशा, ये सभी क्या आती है? कल्पना है। हम एक विचारशील व्यक्ति विचार करते हैं हमारे जीवन में तो उपयुक्त सभी इसमें आ जाएगा कि कल्पना करना हमारे जीवन में, कल्पना ही करते रहते हैं, मन में सोचते रहते हैं आगे की। तो ये क्या है? सभी कल्पना है। इच्छा, विचार, आशा, ये सभी क्या है? कल्पना के अंदर आते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न इच्छाओं का सही स्रोत क्या है? इच्छा का सही स्रोत होना चाहिए, इच्छाओं का सही स्रोत होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न इसका आंसर सी सही समझ। इच्छाओं का सही स्रोत क्या? सही समझ, जिससे कि हम सही समझेंगे तो सही इच्छा सीमित रख पाएंगे, गई सही और गलत में फैसला भी कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो तनाव का मुख्य कारण है विचारों में अंतर्विरोध। विचारों में क्या अंतर्विरोधी क्या कहलाता है? तनाव का मुख्य कारण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संवेदना के आधार पर सुख कैसा है? संवेदना के आधार पर सुख कैसा होता है? तो संवेदना के आधार पर सुख कैसा होता है? क्षणिक। कैसा होता है सुख? क्षणिक, कुछ समय के लिए क्या होता है? कुछ समय के लिए सुख होता है। नेक्स्ट इकाई नंबर 3 परिवार और समाज का सामंजस्य। परिवार और समाज का सामंजस्य, इसका क्वेश्चन देखते चलो। 15वां 21वां प्रश्न संबंधों का आधारभूत मूल्य क्या है? तो संबंधों का आधारभूत मूल्य क्या? विश्वास। विश्वास होगा तो हमारे संबंध बने रहेंगे, जब भी विश्वास नहीं होगा आपस में तो संबंधी नहीं रहेंगे, आपस में शक करने लगेंगे किसी प्रकार से। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न सम्मान का अर्थ क्या है? तो सम्मान का अर्थ सही मूल्यांकन। क्या? सही मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न 23वां परिवार में कुल कितने स्थापित मूल्य है? तो परिवार में कुल 9 स्थापित मूल्य है। कितने उनके आगे दो करेंगे। अगला प्रश्न विभाज्य समाज का आधार क्या है? तो विभाज्य समाज है
विभाज्य समाज है उसका आधार क्या होता है? निडरता। क्या होता है? निडरता। जिसमें कोई विभाजन नहीं है उसमें निडरता नहीं होती है, विश्वास होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ममता का अर्थ। तो ममता का अर्थ है शरीर के शोषण की जिम्मेदारी। शरीर के शोषण की क्या है? जिम्मेदारी। क्या है? ममता का अर्थ होता है अपने शरीर से प्रेम करना। नेक्स्ट प्रश्न, कृतज्ञ। कृतज्ञता किससे की प्रति होती है? कृतज्ञता किसके प्रति होती है? तो ऑप्शन बी, उपकार करने वाले के प्रति क्या होती है? कृतज्ञता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेम क्या है? तो पूर्णतः अभाव। क्या है? पूर्णतः अभाव। नेक्स्ट प्रश्न, समाज की सबसे छोटी इकाई। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो बी, परिवार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न, बातसल्य का अर्थ क्या है? तो बातसल्य का अर्थ क्या है? बातसल्य का अर्थ है तो ऑप्शन बी, सही समझ साझा करना। सही समझ का क्या? साझा करना। क्या बातसल्य का अर्थ है? नेक्स्ट प्रश्न, विश्वास परिवार का लक्ष्य क्या है? विश्व परिवार का लक्ष्य क्या है? तो विश्व परिवार का लक्ष्य ऑप्शन बी, सभी का सुख शांति बनाए रखना। ये क्या विश्व परिवार का लक्ष्य माना जाता है? तो नेक्स्ट इकाई, प्रकृति के साथ सामंजस्य। प्रकृति के साथ सामंजस्य। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृति की कितनी अवस्थाएं है? तो प्रकृति की 4 अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मिट्टी पत्थर किस अवस्था में आते हैं? तो मिट्टी पत्थर पदार्थ की अवस्था में आते हैं, प्राणावस्था में नहीं आते, जीवन अवस्था में भी नहीं, ज्ञान की में भी नहीं आते हैं। इसमें आते पदार्थ की अवस्था में आते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, पेड़ पौधे किस अवस्था का हिस्सा है? तो पेड़ पौधे प्राण अवस्था। पेड़ पौधे में क्या होते हैं? प्राण होते हैं। ये किसके प्राण अवस्था का हिस्सा माना जाता है? नेक्स्ट प्रश्न, जीव अवस्था की मुख्य क्रिया क्या है? तो जीव अवस्था की एनिमल ऑर्डर। तो जीव अवस्था की मुख्य जीने की इच्छा क्या मुख्य क्रिया होती है? नेक्स्ट प्रश्न, मानव किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी, ज्ञान। मानव को क्या होता है? ज्ञान होता है, जो सोचने समझने की क्षमता होती है। ये किसके अंतर्गत आता है? ज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न, सहअस्तित्व का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी, साथ साथ होना, पूरकता। साथ साथ होना, पूरकता। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृति में संतुलन। प्रकृति में संतुलन का कारण है? तो प्रकृति में संतुलन का कारण है मानव लालच। प्रकृति संतुलन बनने का कारण क्या माना जाता है? मानव का लालच। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मानव की इच्छा उसको ही क्या ना था प्रकृति का बनने का संतुलन होने का कारण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ अवस्था का गुण क्या है? तो होना, पदार्थ का होना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्राण अवस्था का गुण क्या है? तो ऑप्शन बी है अस्तित्व में वृद्धि। इकाइयां यूनिट्स। इकाइयां यूनिट्स कहाँ विद्यालय विद्यमान है? तो ऑप्शन बी, व्यापक शून्य में। पांच इकाई इंपोर्टेंट प्रश्न है इसमें भी। व्यावसायिक नैतिकता। नेक्स्ट इसका प्रश्न पहला, व्यावसायिक नैतिकता क्या है? तो व्यावसायिक नैतिकता क्या होती है? मानवीय मूल्यों के साथ
पैसा अपनाना, मानव मूल्यों के साथ क्या पैसा अपनाना है व्यवसायिक नैतिकता होती है। 42वां प्रश्न नेक्स्ट। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा और समृद्धि होना चाहिए। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य अपनी आवश्यकता पूरी करने के बाद समाज की सेवा समृद्धि करनी चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो अगला प्रश्न है मानवीय आचरण का क्या उदाहरण? तो ऑप्शन बी मिलावट या भ्रष्टाचार करना, यह मानवीय ईमानदारी नहीं है। ऑप्शन बी है इसमें ईमानदारी, ये तो मानवीय का आचरण का उदाहरण नहीं होता। मदद भी नहीं, समय पर काम करना ये भी नहीं, तो इसमें मिलावट और भ्रष्टाचार ही होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है एक कर्मचारी की सबसे बड़ी योग्यता क्या है? तो एक कर्मचारी की सबसे बड़ी योग्यता कार्य के प्रति समर्पण। ऑप्शन बी। भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? तो भ्रष्टाचार का मूल कारण मानव मूल्यों का अभाव, मानव में समझ की कमी। नेक्स्ट प्रश्न है नैतिक निर्णय लेने का क्या सहायक है? लेने में क्या सहायक है? तो ऑप्शन बी विवेक, दिमाग एंड बुद्धि। सही समझिए क्या है इसमें। अब एक नैतिक निर्णय लेने में सहायक है।